हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। तो आज मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और जल्दी से अपने टॉपिक पर आती हूँ। देखो, पिछले 2 साल से मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ। मेरा एक दूसरा चैनल है जिस पर मैं तीकू की लव स्टोरी बनाकर अपलोड करती हूँ। लेकिन अब मेरा मन करता है कि मुझे सामने आकर तीकू के बारे में बात करनी चाहिए और अपनी फीलिंग बतानी चाहिए। तो क्या आप लोग मुझे कोई बता सकते हो कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं? कैमरे के पीछे रहकर तो मैंने बहुत बातें कर ली, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कैमरे के सामने आकर मुझे बात करनी चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि इस चैनल पर मेरे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं हैं। मेरे दूसरे चैनल पर 13,000 से कुछ ज़्यादा ही सब्सक्राइबर हैं। देखो, मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, सब्सक्राइबर बेशक से मेरे 13,000 हैं वहाँ पर, लेकिन अगर मैं यही सवाल वहाँ पर पूछूंगी ना उस चैनल पर, तो वहाँ पे भी मुश्किल से मुझे 5 लोग ही जवाब देंगे। क्योंकि कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर मेरी वीडियो पर बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिनके लिए मैं हमेशा उनको थैंक यू बोलती हूँ। उन लोगों का प्यार और सपोर्ट है जिस वजह से मेरा चैनल इतना अच्छा चल रहा है। लेकिन इस चैनल पर मैं रिएक्शन वीडियो बनाना चाहती हूँ तीखुक की। उस पर तो मैं स्टोरी बनाती हूँ, लेकिन इस चैनल पर मैं रिएक्शन वीडियो बनाना चाहती हूँ। जैसे कि मैं भी आपको तीखुक के बारे में हर एक बातें बताती हूँ कैमरे के पीछे, लेकिन मैं आपके सामने आकर आपसे बताना चाहती हूँ अपनी फीलिंग तीखुक के बारे में। तो बस यही छोटी-सी बात मुझे आप लोगों से पूछनी थी। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई 1-2 जने भी मुझे जवाब दे देंगे तो मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाएगा, ताकि मैं कैमरे के सामने आकर आप लोगों से अच्छे से बात कर सकूँ। तो अगर आप लोग मेरी बातों से बोर हो गए हैं तो सॉरी। अब हम जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं सबसे पहले शुगा और जिमिन के बारे में बात करूँगी, उसके बाद हम तीखुक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शुगा और जिमिन के बारे में मैं कुछ आपको बताऊँ उससे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। और इस वीडियो में शुगा के चेहरे पर जो स्माइल है ना, ये बिल्कुल सेम स्माइल है जब जे के त्योंग को इस तरीके से देखते हैं और उनके चेहरे पर स्माइल होती है। यहाँ पे शुगा के सामने जिमिन है और जिमिन को देखकर वो इस तरीके से शर्मा रहे हैं कि बस पूछो ही मत। शुगा को मैंने बहुत कम स्माइल करते हुए देखा है। आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि शुगा बहुत ही सीधे-साधे इंसान है और जिमिन जिमिन तो ख़ैर बहुत ही प्यारे से हैं। और वैसे मैं आजकल सुन रही हूँ कि जिमिन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्टेज पे भी वो काफ़ी थके हुए से लग रहे थे। अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो बस वो जल्दी से ठीक हो जाएँ। स्टेज पर काफ़ी जगह पर मैंने इन दोनों को हमेशा एक साथ ही देखा है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी जिमिन शुगा के पास ही खड़े हैं, उनके कंधे पे सर रख के। जिमिन तो बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, लेकिन शुगा ना मुझे ऐसा लगता है कि शुगा बार-बार अपनी नज़रें हटा लेते हैं। अब जैसे कि हमारे तीखू एक दूसरे में खो जाते हैं, लेकिन शुगा बहुत कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। अब यहाँ भी देखो, जिमिन सॉन्ग गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और बगल में शुगा खड़े हैं, लेकिन फिर भी देखो रिएक्शन उनका कैसा है। लेकिन ये जो स्माइल है ना, काफ़ी कुछ बताती है इनकी, कि इनके मन में कुछ और ही चल रहा है। ये वाली वीडियो क्लिप भी काफ़ी पुरानी है, ये एक शो की है, जहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि दोनों कैसे बैठे हैं। जिमिन का झुकाव तो होता है शुगा की तरफ, लेकिन शुगा बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर। देखने में तो ऐसे ही लगता है। भई आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना। पहले मैं भी थोड़ा बहुत विश्वास करती थी, लेकिन जब बीच में जिमिन की एक खबर आई थी कि वो एक लड़की को डेट कर रहे हैं, उसके बाद मुझे लगा कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, या फिर काफ़ी लोगों ने यही सोचा होगा। लेकिन हो सकता है बात कुछ और ही हो, जिसे हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आर्मीज़ तो चलो शिप करती ही है, लेकिन हमने खुद देखा है कि त्योंग खुद इन दोनों को शिप करते हैं। त्योंग हमेशा यही चाहते हैं कि दोनों एक साथ खड़े हों, एक साथ बैठें, और इतना ही नहीं, कई बार बाकी मेंबर्स को भी मैंने देखा है ये चीज़ करते हुए। अब आप लोग इस वीडियो में ही देख लो, ये तो अभी टूर की वीडियो है, किसी कॉन्सर्ट की है। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि त्योंग कितना साफ-साफ इशारा कर रहे हैं दोनों के बीच का। त्योंग इन दोनों के बीच में से खुद ही पीछे हो गए। पुरानी क्लिप में भी आप लोग देखोगे तो वी हमेशा ही खुश होते हैं जब भी ये दोनों आस-पास होते हैं तो। इस बात को वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ तीकूक और युंगमिन की बात हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तीकूक के आगे युंगमिन की जोड़ी थोड़ी-सी फीकी पड़ जाती है। दुनिया में लोग ऐसे हैं जो तीकूक को बहुत प्यार करते हैं, तो शायद इसी वजह से युंगमिन की जो जोड़ी है वो लोगों के सामने बहुत कम आ पाती है, और शायद इस बात का इन दोनों को फ़ायदा भी होता होगा, क्योंकि ये दोनों कभी भी लोगों की नज़रों में नहीं आते हैं जल्दी से। अगर कुछ होगा भी तो हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, जब भी जेके और वी कहीं नज़र आ जाएँ, अगर उनकी कोई धुंधली-सी फ़ोटो, वीडियो भी नज़र आ जाए, तो वो ऐसी वायरल हो जाती है कि आप खुद ही जानते हो इस बात को। आज सुबह से ही इंस्टाग्राम पर
फोटो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये दिखा रहे हैं कि जेके, वी और हॉबी एक साथ कहीं घूमने गए हुए हैं और पूरे इंस्टाग्राम पे इस समय सिर्फ टीकूक और हॉबी ही छाए हुए हैं। कभी कोई ऐसी खबर आप लोगों ने यूंगमिन के बारे में सुनी है? नहीं सुनी होगी ना, क्योंकि जल्दी से कोई भी ऐसी खबर हम लोगों को मिलती ही नहीं है। लेकिन जेके और वी अगर कहीं नजर आ गए तो समझ लो कि पूरा दिन जेके और वी ही नजर आएंगे आपको। तो मेरी किसी भी बातों का आप लोग गलत मतलब मत निकालिएगा, बस मैं यही बताना चाहती थी जो कुछ भी मेरे मन में था। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जब भी शुगा के सामने जिमिन होते हैं तो शुगा के चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल होती है। कुछ भी कहो, लेकिन यूंगमिन बहुत ही अच्छे हैं। इस वीडियो में देखो यार आप लोग, यहाँ पर जहाँ जेके, वी और हॉबी घूमने के लिए गए हैं, वहीं पर बैठी हुई ये लड़की जेके को कैसे देख रही है यार। सच में अगर हम कहीं घूमने जाएं और हमारे सामने अचानक से जेके आ जाए, ये तो शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब हम कुछ टीकुक के मोमेंट्स देखते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जेके और वी के पास, दोनों के पास ये की चेन वाली डॉल थी। तो जेके की डॉल खो जाती है। जेके अपनी एक डॉल तो पहले ही तियोंग को दे देते हैं, तियोंग उस डॉल को आर्मीज को दे देते हैं। उसके बाद जेके की डॉल ना उनकी जींस से निकलकर नीचे गिर जाती है, जिस पर जेके का ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन उस पर ध्यान सिर्फ एक ही इंसान का जाता है, वो है जेके की तियोंग लियोंग। तियोंग उस डॉल को उठाते हैं और सॉन्ग गाते गाते उस डॉल को भी तियोंग आर्मिस के आगे फेंक देते हैं। बाद में जेके बेचारे ढूंढते हैं कि मेरा कहाँ गया डॉल। फिर तियोंग बताते हैं कि वो तो मैंने आर्मिस को दे दिया। बेचारे जेके अब क्या बोल सकते हैं वो अपने तियोंग लियोंग को। ऐसा लगता है कि डेस्टिनी भी इन दोनों को मिलवाने की हमेशा कोशिश करती है। जिस जगह पर जेके की ये डॉल गिरी थी वहीं पर जिन भी थे, जिन उस डॉल के आगे से ही निकले। लेकिन किसी की भी उस डॉल के ऊपर नजर नहीं गई सिवाय तियोंग के। और तियोंग भी पता नहीं कौन से मूड में थे, उन्होंने डॉल उठाई और आर्मी के आगे फेंक दिया। तियोंग ने ये सोचा ही नहीं कि जेके इस डॉल को ढूंढ सकते हैं। खैर कोई नहीं, लेकिन जेके तो है अपने तियोंग लियोंग के दीवाने। तियोंग चाहे कुछ भी करे, जेके तो कभी कुछ कह ही नहीं सकते उनको। अब यहाँ पर ही देख लो आप लोग कैसे अपने तियोंग लियोंग को देख रहे हैं, मतलब उनकी नजरें तियोंग से बिल्कुल हटनी नहीं चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं और इनकी आंखों में साफ साफ इनका प्यार दिखाई देता है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि जेके कितनी जल्दी से अपने तियोंग को कॉपी करते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि तियोंग कैसी पोजीशन में खड़े हैं, जेके ने भी वैसे ही किया। हर समय दोनों एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं। कहते हैं कि दो लोग जब एक साथ 24 घंटे रहते हैं तो उनकी आदत भी एक जैसी हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं जो मैंने आपसे पूछा था। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her.